अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बखैरियत होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुशबाश और शादाबाद रखे। ये असर का टाइम है, तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे का। असर की नमाज़ से फ़ारिग होने के बाद मैं ज़रा देर के लिए बाहर आई थी। मैं देखने लगी थी कि सुबह जो गाड़ी का कवर मेड के साथ अपनी हेल्पर के साथ जो धुलवाया था उसको जाके इकट्ठा कर दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट और बहुत ज़्यादा मिट्टी है बाहर। गैस की जो खुदाई हो रही है पाइपलाइन की, उसकी वजह से। तो मज़दूर जो है वो सामने से ईंटें वगैरह सही कर रहे थे, तो अपने औजार भी जाते हुए अब वो यहीं छोड़ गए थे। तो यहाँ पे मैं और सफ़ा आए थे बाहर। मैंने कहा चलें सफ़ा, अब ये कवर वगैरह को हम अच्छे से इकट्ठा कर आते हैं, फिर सुबह जब काम ख़त्म हो जाएगा तो गाड़ी अंदर होगी तो फिर उसके ऊपर हम अच्छे से डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं और सफ़ा काफ़ी देर फिर यहीं खड़े रहे अपने गार्डन में और बातें करते रहे और लेमन और अपने पौधे देखते रहे। फिर ये अगले दिन सुबह का टाइम है और नाश्ता टाइम है। ये नाश्ते में आज फरमाइश थी जनाब पराठों की, अंडे की और पराठों की और ऑमलेट की। तो यहाँ पे मैंने फिर पराठे बनाए और साथ में वेजिटेबल्स वगैरह डाल के बच्चों के लिए ऑमलेट बनाया। मैं और मेरे हस्बैंड इतना ज़्यादा पराठा सुबह पसंद नहीं करते, बहुत कम। लेकिन फिर बच्चों के लिए जब बनाया जाए तो फिर थोड़ा बहुत टेस्ट कर लेते हैं वो भी। ये साथ टिंडों का सालन था, बड़ा मज़ेदार बनाया हुआ था रात को। तो ये था, साथ में फिर अचार बहुत मज़े का अब तैयार हो चुका है। गाजरें, लेमन, सुहांजने की जड़ें और गार्लिक, कड़ी पत्ता, हरी मिर्चें, बड़ा मज़ेदार अचार खट्टा मीठा बना हुआ है। तो सफ़ा कॉलेज चली गई थी और मुबारा घर पे ही थी। वो इस वक्त वीडियो बना रही थी। अब मैं भी इनके साथ बैठ के नाश्ता करूँगी और साथ अपनी चाय एंजॉय करूँगी। यहीं पे फिर आज डिसाइड हुआ जनाब आज क्या पकाया जाएगा। तो आज हमें हुक्म है जनाब दाल चावल बनाने का। बच्चे भी कह रहे थे दाल चावल ठीक है। मैंने कहा चलें ठीक है, दाल चावल जल्दी बन जाएंगे। और वैसे भी मैंने आज एक और स्पेशल चीज़ बनानी थी जिसको हम कहते हैं पेठे का हलवा। ये सर्दियों की ख़ास डिश, ख़ास सौगात हलवा इसको कहा जाता है। हलवा कद्दू भी कहते हैं, पेठा कद्दू भी कहते हैं। बड़ा मज़ेदार, बहुत इसके जो है वो फ़ायदे हैं बहुत ज़्यादा। जोड़ों की दर्द हो, पुरानी से पुरानी सर दर्द, दिमाग की खुश्की, ये इसके लिए बहुत मुफीद है। तो ये बहुत अच्छा रहता है। इसको सर्दियों में ज़रूर बनाकर आप भी इस्तेमाल किया करें। तो यहाँ पे मैं इसको दो तरीके, वैसे इसको मैं फ़िलहाल काट के इसको छील लूँगी और उसके बाद फिर मैं इसको बैठ के कद्दूकश कर लूँगी। ये जो पेठे का जो हलवा होता है इसको दो तरह से बनाया जाता है। एक, इसको इस तरह से आप बना सकते हैं कि इसको अगर आपने इंस्टेंटली ख़त्म करना हो जल्दी, एक दो दिन के अंदर अंदर, जैसे गाजर का हलवा बनाया जाता है खोया वगैरह डाल के, तो इसको अगर आप खोया डाल के बनाएं तो आप इंस्टेंटली 2-3 दिन के अंदर अगर आप इसे मतलब ख़त्म हो जाए, सारे खा लें, तो ये अच्छा रहता है, बड़ा मज़े का लगता है। लेकिन अगर आपने इसको ज़्यादा टाइम के लिए, तकरीबन कोई 10-15 महीने भर के लिए अगर आपने इसको रखना है सर्दियों में इस्तेमाल करने के लिए दूध वगैरह के साथ, तो इसके लिए फिर इसमें हम सूजी डालेंगे और सारे ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। इस तरह से ये बनता है। यानी कि ये दो तरह से बनता है, खोए के साथ भी बनता है और खोए के बगैर भी। अगर आप खोया डालेंगे तो फिर आपको सूजी जो है वो डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें। लेकिन मैं इसको खोए के बगैर बनाऊंगी क्योंकि मुझे अपने बच्चों का पता है कि उनसे वो ये इसको जल्दी ख़त्म नहीं करेंगे, तो इसलिए फिर मैं इसमें सूजी डालूंगी। पहले मैंने सोचा था कि इसमें मैं खोया डालती हूँ, लेकिन फिर मैंने अपना इरादा बदल दिया। इसको फिर मैंने अच्छे से कद्दूकश करके और ऊपर चढ़ा दिया है और उसके अंदर साथ ही मैंने 8-10 सब्ज़ इलायचियाँ डाल दी हैं। और ये तकरीबन 1 पाव से थोड़ी ज़्यादा सूजी है। इसको मैं अलहदा चूल्हे पे 1-2 चम्मच देसी घी डाल के तो इसको मैं अलहदा से भून लूँगी। आपने याद रखना है जब भी आप कोई हलवा बनाएं, कोई गाजर का हलवा, कोई पेठे का हलवा, इसे जैसे पेठा कद्दू का हलवा या कोई दूसरा हलवा, तो उसको प्लीज़ देसी घी में बनाएं, क्योंकि देसी घी में ना आपको उसके अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं और दूसरे घी में आप को इतनी ज़्यादा इन चीज़ों का बेनिफिट जो है वो नहीं हासिल होता। इसलिए मैं भी इसको देसी घी में ही बनाऊंगी। तो इसमें सूजी को मैं अलहदा से भून लूँगी और मुबरा को मैंने लगाया कि आप अच्छे से जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं सबको मुझे ग्राइंड कर दो। कुछ जो है वो ज़्यादा बारीक कर दो और कुछ जो है वो ज़रा मोटे मोटे रहने दो। तो यहाँ पे सूजी मेरी बड़े अच्छे से भुन गई है और खुशबू आनी शुरू हो गई है। तो सूजी का चूल्हा मैं अब बंद कर दूँगी और साथ ही जो पेठे का हलवा है उसको मैं अभी अच्छे से भून रही हूँ, क्योंकि अभी इसमें पानी है और ये थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि इसमें पानी जो होता है वो पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और ये इतना बड़ा होता है और बिल्कुल जब ये पकता है तो बिल्कुल थोड़ा सा एक प्लेट के बराबर आप ये देखिएगा रह जाएगा।
अब यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरह भून रही हूँ और इसमें जब इसको मैं पानी इसका तकरीबन ड्राई होने वाला हो जाएगा तो मैं इसमें चीनी डाल दूँगी। चीनी आपने जितनी सूजी ली है ना, आपने उतनी ही चीनी डालनी है। चीनी की भी आपने क्वांटिटी कम रखनी है और घी की भी आपने ज़रा क्वांटिटी कम रखनी है ताकि इसका जो असल जो इसके बेनिफिट्स हैं ना वो हमें हासिल हों। लेकिन अगर आप ज़ाहिर अगर मीठा ज़रा ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा कर सकते हैं, और घी भी अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इस तरह की जो मीठी चीज़ें हैं उनमें घी ज़रा ज़्यादा ही हो तो अच्छा लगता है। लेकिन मैं ज़रा अपने घर के हिसाब से बना रही हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा घी भी कम रखा है और चीनी की मिकदार भी मैंने ज़रा कम रखी है। चीनी आपने जितनी सूजी ली है बस तकरीबन उतनी ही डालनी है, 1 पाव के करीब आप इसके अंदर जो है वो चीनी डालें। तो ड्राई फ्रूट्स भी यहाँ पे रेडी हो गए हैं। पहले मैं खोए वाला ही सोच रही थी, खोया मैंने मंगवा के रखा था, लेकिन फिर मैंने अपना इरादा बदल दिया कि खोए वाला नहीं बनाती, मैं सूजी वाला बनाती हूँ। और अब इसमें मैंने घी डाल दिया है। घी तकरीबन मैंने इसके अंदर ये बड़े 4 से 5 चम्मच डाला है। आप ज़्यादा भी घी डाल सकते हैं। तकरीबन 1 पाव के बराबर घी था जो कि मैंने इसमें डाला है, क्योंकि वो फिर ज़रा ज़्यादा घी मेरे हस्बैंड इतना पसंद नहीं करते। तो मेरी फिर कोशिश होती है कि मैं कुछ ऐसी ही चीज़ें बनाऊं जो कि वो भी आराम से खा सकें हमारे साथ। तो यहाँ पे अब मैंने इसको अच्छे से भून लिया है घी के साथ। अब ये घी में अच्छे से भुनेगा और यहीं पे आपका जो है ना वो भुनाई का असल इम्तिहान है। आप इसको घी में अच्छे से भूनेंगी तो इसकी देखें बिल्कुल रंगत बदल गई है, घी सारा बाहर आ गया है और बड़ी मज़ेदार इलायची की और इस पेठे की और किचन सारे में खुशबू फैली हुई थी, साथ सूजी के भुनने की। तो बड़ा मज़ा आ रहा था इस वक्त ये सारी खुशबुओं में काम करते हुए। मैं और मुबर्रा लगे हुए थे और मुबर्रा मेरी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मदद करती है हर तरह के काम में। यहाँ पे अब मैंने इसे सूजी भुनी थी वो भी मैं इसमें डाल दूँगी और सूजी डालने के बाद आपने इसको ज़रा मिक्स करना है और थोड़ा सा और भूनना है और उसके बाद आपने इसमें अपने सारे ड्राई फ्रूट्स डालने हैं और लें जनाब, आपका मज़ेदार पेठा कद्दू का हलवा तैयार है। बहुत मज़ेदार, बहुत एनर्जेटिक, सर्दियों की एक ख़ास सौगात, सर्दियों का एक भरपूर ताकत वाला ये जो एक पकवान बन के तैयार हो गया है। अब आप इसको तकरीबन महीना 1.5 महीना रख कर आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं तकरीबन सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी, कुछ मैं बचा लूँगी गार्निश करने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ज़रा वो गार्निश की हुई और अच्छे से जो सजी बनी हुई चीज़ें जो होती हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं, उनको बड़ी फैसिनेट करती हैं। तो मैंने कहा मुबर्रा अच्छे से जो एक बर्तन में इसको निकाल के और उसको अच्छे से गार्निश करके रखना और फिर अपने जब आपके पापा आएंगे तो फिर उनसे जो है वो उनको चेक करवाना ताकि वो फिर खुश होकर खाएँ। हर बीवी की ज़ाहिर कोशिश होती है कि कुछ ऐसा ही हो जो बच्चों के साथ साथ उसके हस्बैंड भी आराम से और खुश होकर खा लें। तो यहाँ पे मेरा हलवा बिल्कुल तैयार हो गया। अब मैं इसको निकाल लूँगी, डिश आउट करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी इसकी फ़ाइनल लुक। बहुत मज़ेदार और इतना एनर्जेटिक और इतना ये टेस्टी बना था ना, बहुत मज़ा आया था। मैं हालांकि ज़ाती तौर पे इतनी मीठे की शौकीन नहीं हूँ, लेकिन ये इतना नॉर्मल सा इसमें मीठा और इतना ये हेल्दी सा बना है और बहुत ही मज़ेदार है। तो मैं बच्चों से कह रही थी कि आप बस इसको 2-4 थोड़ा-थोड़ा सा खाएं और ओवन में 10-15 सेकंड्स के लिए गर्म करें और बड़ा मज़ेदार ताज़े का ताज़ा उसी वक्त इतना मज़ेदार ये रहेगा और मज़ा देगा। दूध के साथ एंजॉय करें, चाय के साथ करें और आपको ये खा के कितनी देर तक मतलब ना भूख वगैरह का भी जो है वो नहीं एहसास होता। तो यहाँ पे मेरा हलवा बन गया था। साथ ही मैंने अब उसके बाद खाना दोपहर के लिए थोड़ा बहुत बनाया, दाल चावल। और मैं बहुत ज़्यादा आज थक गई थी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा था इसको भूनने में और अब तो मेरे बाजू में भी इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। लेकिन फिर उसके बाद ये शाम का ही क्लिप है और मैंने फिर अब ये आपको पता है सर्दियाँ आ गई हैं, बेडशीट्स वगैरह चेंज करनी थी। मैंने कहा अब सर्दियों की निकाल के डालते हैं और कॉटन वगैरह की जो है वो उनको धो धा के रख देते हैं। उसके बाद फिर अगली गर्मियाँ आएंगी तो फिर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अब मैं अपना बेड वगैरह सही कर रही थी तो मुबर्रा लोगों से मैंने कहा कि आप लोग अपने कमरे में ख़ुद डाल लो और उसको भी अच्छे से अपना भी जो दूसरी बेडशीट डाल लो ताकि अब जो गर्मियों वाली हैं उनको सारे को संभाला जाए। ये भी बड़ा एक काम होता है, गर्मियाँ आएँ तो सर्दियों के कपड़ा लत्ता संभालो और सर्दियाँ आएँ तो गर्मियों का। तो ये भी ज़ाहिर है फिर ज़िंदगी का हुस्न है, ज़िंदगी इसी तरह चलती रहती है। तो ये मेरा टेलर मेरे कुछ कपड़े दे के गया था जिसमें ये 2-3 सूट मैंने स्टिच करवाए थे घर में पहनने के लिए। ये खद्दर का सूट था, सिंपल सा, इसको मैंने सिलवाया था। दुपट्टे पे उसने पीको करवा दी थी और ये शर्ट पे उसने पल्टा लगा दिया था और सिंपल सा मैंने कहा चलें सर्दियों में ये घर में पहना जाएगा।
ये खद्दर का है ये प्रिंट। और उसके बाद ये था मरीने में था ये, और बड़ा खूबसूरत इसका डिज़ाइन था। इसको मैंने ऐसे सिंपल सा गला बनवाया है और साइड पे सारे जो है उसने लेस लगा दी है बारीक सी, भी बड़ा प्यारा सा लग रहा था। कलर इसका जो है ना वो बहुत खूबसूरत है। उसके बाद एक ये करंडी में था सूट, और इसमें जो है वो ये मैंने इसके घेरे पे इस तरह से थोड़ा बहुत काम हुआ है, और इसको भी मैंने सिंपल ही रखवाया है। मैं ज़्यादातर बहुत सिंपल से ही कपड़े जो है वो पहनना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे अब उसके बाद कुछ सब्जियाँ वगैरह आई हुई थी, जो कि अब शाम हो गई थी। मैंने कहा अब इनको भी समेटा जाए, तो ये मैंने इनको धो धा के रखना है। और आज बहुत थक गई थी मैं, क्योंकि ज़ाहिर है काम ये हलवा वगैरह बनाएं, इस तरह का कोई काम हो तो फिर इंसान थक जाता है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी पेठा कद्दू की। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।